राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। राब्ता न्यूज पर आज एक स्पेशल स्टोरी बताई जाएगी जिसको बताने का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन, चैन सुकून, मजहबी भाईचारे को बरकरार रखते हुए गलत कामों को, दहशतगर्दी, इंसानियत के कत्ल को खुले तौर पर सभी के सामने लाना और ऐसे कामों की कड़े अंदाज में मजम्मत करते हुए कातिलों पर, कल्प्रिट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड करना है। तमाम नाजरीन जैसे कि जानते ही हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह ये खबर देखने और सुनने को मिल रही है कि पहलगाम कश्मीर अटैक में मारे जाने वाले लोगों को नाम पूछ कर मारा गया और ये गोली चलाने वाले मुसलमान दहशतगर्द हैं, जो कि पूरी और सच्ची कहानी नहीं है, आधी अधूरी दास्तान है। इसके पीछे के हर एक पहलू और बात को जानने और समझने के लिए, इस हादसे को अच्छे से जानने के लिए हमें 22 अप्रैल 2025 मंगल के दिन घटने वाली इस घटना को अच्छे से जानने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले ये बता दिया जाए कि कुछ वक्त पहले जयपुर मुंबई ट्रेन में पुलिस ऑफिसर के जरिए नाम पूछकर गोली मारना और पहलगाम में दहशतगर्दों के जरिए नाम पूछकर गोली मारने में कोई फर्क नहीं है। दोनों वाकयात में इंसानियत शर्मसार हुई है और हम पहलगाम कश्मीर वाक़े की मजम्मत करते हैं। किसी इंसान को गोश्त रखने के जुर्म में मार देना, किसी गरीब को गाय ले जाते हुए जख्मी कर देना, किसी को जबरदस्ती जय श्री राम कहने पर मजबूर करना, किसी को दाढ़ी रखने पर कत्ल कर देना, लोगों को अपनी दुकानों पर नाम और मजहब लिखने पर मजबूर करना, अकेली औरत को सिर्फ बुर्का पहनने की वजह से परेशान करना, स्कूल में छोटे बच्चों तक को मुसलमान होने की वजह से सजा देना, ट्रेन में मजहब पूछ के सीट से उठाकर बाहर फेंक देना और कश्मीर में नाम पूछ के कत्ल करने वाली दहशतगर्दी में कोई फर्क नहीं है। और हम सच्चे हिंदुस्तानी होने की हैसियत से इन तमाम वाक़यात की पुरजोर अंदाज में मजम्मत करते हैं और इन तमाम वाक़यात के जिम्मेदारों को इंतहाई कड़ी और दर्दनाक सजा देने की मांग करते हैं। जी हाँ, इन तमाम गलत कामों और वाक़यात की हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। नाजरीन को अब 22 अप्रैल के दिन पहलगाम कश्मीर में घटी हुई इस गलत हादसे के बारे में बताया जाए कि पहलगाम कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को एक बड़ा ही कायराना टेररिस्ट अटैक किया जाता है जिसमें निहत्थे टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है। जी हाँ, आतंकवादी टूरिस्ट के पास जाते हैं, बच्चों और औरतों को छोड़ दिया जाता है, मर्दों को निशाना बनाते हुए उन पर गोलियां चलाई जाती है, उन्हें शूट किया जाता है। ये सनसनीखेज वाक़या पहलगाम की घुड़सवारी वाली बैसरन घाटी में पेश आया। जब ये गलत सनसनीखेज वाक़े को अंजाम दिया जा रहा था, उसी दौरान वहाँ पर सैयद आदिल हुसैन शाह एक मुस्लिम शख्स मौजूद था जो कि वहाँ पर घुड़सवारी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पाला करता था। मिली हुई जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जब सैयद आदिल हुसैन शाह ने देखा कि टेररिस्ट मासूम लोगों, टूरिस्ट पर हमला कर रहे हैं तो वो फौरी उनके करीब पहुंच जाते हैं और पहले कोशिश करते हैं कि बातों के जरिए से इन टेररिस्ट को इन गलत कामों से रोका जाए। मगर हथियार से लैस ये आतंकवादी कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं थे। आदिल हुसैन शाह टेररिस्ट को समझाने लगते हैं कि ये लोग हमारे मेहमान हैं, ये मासूम और बेगुनाह हैं, इनको मत मारो, ये टूरिस्ट हैं। लेकिन आदिल हुसैन शाह की कोई भी बात हैवानों को समझ नहीं आती। फिर उनकी बात ना सुनने पर आदिल हुसैन शाह उनको रोकने के लिए उनसे हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश में आदिल नाकामयाब हो जाते हैं और गुस्साए आतंकवादी इसी राइफल छीनने की झड़प में आदिल को उसी राइफल बंदूक से मार देते हैं और आदिल हुसैन शाह की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद मौत की खबर मिलने पर आदिल हुसैन शाह के घर वालों पर मानो सख्ता तारी हो जाता है और मातम का माहौल छा जाता है। बता दिया जाए कि आदिल हुसैन शाह की मैयत को पूरे अदब एहतराम के साथ नमाज जनाजा अदा करने के बाद दफना दिया गया और साथ ही बता दिया जाए कि आदिल हुसैन शाह के नमाज जनाजा में इस सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम साहब उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इसी इंफॉर्मेशन और खबर के साथ एक और जाबाज इंसान के बहादुरी का कारनामा आप सभी तक पहुंचाया जाए कि इसी पहलगाम टेरर अटैक के दौरान एक और मुस्लिम शख्स नजाकत अली भी मौजूद होते हैं जिन्होंने इस हादसे के चलते अपनी जान की परवाह किए बगैर 11 टूरिस्ट की जान बचाई। जी हाँ, इंसानियत की एक और बेहतरीन मिसाल को नजाकत अली ने सभी के सामने पेश किया। बता दें कि वो टूरिस्ट जिन्हें वो ना जानते हैं ना पहचानते हैं, जिनका उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं, उन्हें बचाने के लिए नजाकत अली सामने आ जाते हैं और 11 टूरिस्ट की जान बचाते हैं।
बता दिया जाए कि हम बात कर रहे हैं उन टूरिस्ट की जो छत्तीसगढ़ के चिरमरी गांव के 4 परिवार के 11 लोग हैं जो कि कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे और उन्होंने रास्ते में एक मुस्लिम शख्स नजाकत अली को अपने साथ ले लिया था। बता दें कि नजाकत अली कश्मीर में रहने वाले बिजनेसमैन हैं और इस टेरर अटैक के वक्त उन्होंने इन 11 लोगों की जान बचाई। जी हां, नजाकत अली अपने साथ मौजूद ये 11 टूरिस्ट की जान बचाने में, उनकी हिफाजत करने में कामयाब रहे, जिसके लिए ये टूरिस्ट कुलदीप स्थापक, अरविंद अग्रवाल, हैप्पी बदावत और शिवांग शुजैल का पूरा खानदान नजाकत अली का ताउम्र एहसानमंद और शुक्रगुजार रहेगा। बता दिया जाए कि कुलदीप स्थापक की पत्नी और बीजेपी पार्षद पूर्वा इन टूरिस्ट में शामिल थे जहां पर पहलगाम टेरर अटैक किया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस बीच भगवान का एक आशीर्वाद है कि एक मुसलमान बच्चा जो चिरमी में वहाँ से ठंडी के उलन कपड़े बेचने आता है, जो हमारे परिवार से बहुत पहले से टच है, हमारे घर में किराए से रहता था, वो उसके द्वारा आज वहाँ हाथ पैर जोड़ के हमारे भांजे और इन 3 बच्चों को, परिवार को बचाया गया। वरना शायद आज हम लोग अपने परिवार को या अपने चिरमी के सभी जितने व्यापारी लोग गए थे घूमने बच्चे, उनको नहीं देख। लिहाजा इनकी जुबानी पता चला कि एक मुस्लिम शख्स नजाकत अली अपनी जान की परवाह किए बगैर इस टेरर अटैक के दौरान लोगों की जान बचाते हुए सभी की हिफाजत करते हुए दिखाई दिए, जो कि बहादुरी और इंसानियत की अनोखी मिसाल है। नजाकत अली की ये सच्ची कहानी बताती है कि हर इंसान को हमेशा हर सिचुएशन में इंसानियत से पेश आना चाहिए। नजाकत अली तो ऐसे खतरनाक सिचुएशन में अपनी और दूसरे लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन सैयद आदिल हुसैन शाह जो कि अपने छोटे घोड़े पर टूरिस्ट को यहाँ से वहाँ सफर करवाने का काम किया करते थे, इस दुनिया में अब नहीं रहे। सैयद आदिल हुसैन शाह अगर चाहते तो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने शहर आए हुए मेहमानों को बचाने के लिए उनकी जानों की हिफाजत में अपनी जान गंवा दी। आतंकवादियों से हथियार छीनने की कोशिश में वो मारे गए। बता दिया जाए कि सैयद आदिल हुसैन अपने घर में एक अकेले कमाने वाले शख्स थे और उनके नमाज जनाजा में शामिल वहां के सीएम साहब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आदिल हुसैन शाह के घर वालों को संभालने, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी अब हमारी हुकूमत की है। सलाम है हमारे इस भाई की जिन्होंने अपने दूसरे भाई बहनों को बचाने के चलते अपनी जान गंवाई। तो नाजरीन, ये है असल वाक़या जो कि सर से पैर तक इंसानी रूह को झंझोड़ कर रख देता है और इसी गलत वाक़े की हम कड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। साथ ही हमारी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमारे जितने भी हिंदुस्तानी टूरिस्ट भाइयों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके साथ इंसाफ किया जाए और इस गलत काम में जितने भी लोग शामिल हैं उन तमाम टेररिस्ट आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नाजरीन को बता दें कि इस पहलगाम टेरर अटैक के नाम पर अब कई सारी तंजीमें, पॉलिटिकल ग्रुप्स ने अपनी काली सियासत खेलना शुरू कर दिया है। सैयद आदिल हुसैन शाह और नजाकत अली जो कि मुसलमान हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बिना मजहब के भेदभाव के कश्मीर में हमारे हिंदू भाई बहनों, बच्चों की जानें बचाई, उनकी जानों की हिफाजत की। ये देखकर और सुनकर कुछ पल के लिए सभी ये ज़रूर सोचें कि किसी भी एक मुसलमान के गलत काम करने से दूसरे तमाम मुसलमानों और उनके मजहब को कटहरे में लाकर नहीं खड़ा किया जा सकता, ना ही किसी भी मजहब को बुरा भला कहा जा सकता है। ऐसा करना जुल्म और हरदर्मी है जो कि सरासर गलत है। जिस तरह से एक हिंदू भाई के कुछ गलत काम करने से तमाम हिंदू भाइयों को गलत नहीं कहा जा सकता, उसी तरह से किसी भी मुस्लिम के कुछ गलत काम करने से तमाम मुसलमानों को टारगेट करके उनको, उनके मजहब को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। इस्लाम तो वो प्यारा और बेहतरीन मज़हब है जो कि हर मुसलमान को तमाम इंसानों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आने की तरगीब देता है। इस्लाम दहशतगर्दी और जुल्म करने से मना करता है और दहशतगर्दी की इस्लाम में कोई जगह नहीं। लिहाजा इसी अटैक को मजहबी हमला कहते हुए अपने मुल्क के चैन सुकून, मजहबी भाईचारे को ख़त्म करने की साजिशें रची जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने ऐसा किया है। इसी वाक़े को लेकर बड़े बड़े सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वाहियात घटिया बात है और इसी टेरर अटैक को हिंदू मुस्लिम के बीच के भाईचारे को ख़त्म करने की साजिश में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जबकि किसी एक इंसान के गलत काम करने से दूसरे तमाम इंसानों और उनके मजहब को गलत नहीं कहा जा सकता। कोई भी धर्म, मजहब किसी भी इंसान को कुछ भी गलत करने की तरगीब नहीं देता।
اسلام نے اس طرح کے غلط کاموں اور دہشت گردی کو سختی سے منع کیا ہے، جبکہ دوسرے دھرم گرنتھ بائبل گیتا ہر مذہب کی کتابوں میں بھی ایسے غلط کاموں کی ممانعت کی گئی ہے۔ انسان کا دماغ ہی وہ شیطان ہوتا ہے جو کبھی کبھی اسے ایسے غلط کاموں کو کرنے کے لیے اکساتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے، اور انہی غلط باتوں کی گلبرگہ SDPI پارٹی یوتھ کانگریس پارٹی نے کڑے الفاظوں میں مذمت کی ہے، اور حال ہی میں اس پہلگام ٹیرر اٹیک کے خلاف گلبرگہ شہر میں جگہ جگہ پر پروٹیسٹ کیے گئے اور حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ حیوان جنہوں نے انسانیت کو شرمندہ کیا انہیں جلدی گرفتار کرتے ہوئے انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بتا دیں کہ یہاں پر بھی مسلمان بھائی آگے آتے ہوئے ان ٹیرر اٹیکس کی کلپریٹس کو پکڑ کر سزا دینے کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے بھی اسی ٹیرر اٹیک کے متعلق انفارمیشن دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر کو گھومنے کے لیے گئے ہوئے ان ٹورسٹ لوگوں میں گلبرگہ ڈسٹرکٹ سے تو لوگ شامل نہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہے، اور گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں موجود ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے بات کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ گلبرگہ ڈسٹرکٹ سے کوئی بھی کشمیر کو نہیں گیا ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی بھی فرد یا شخص اگر گلبرگہ شہر سے کوئی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے کشمیر گھومنے کے لیے گیا ہے تو ایسے میں ان کے فرینڈز اور فیملی سے کہا جاتا ہے کہ وہ فوری ان ٹول فری نمبر پر کال کر کے ان سے رابطہ کریں، اور ایسی سچویشن میں اگر کسی بھی گلبرگہ میں رہنے والے شخص کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو وہ فوری ہمیں ان ٹول فری نمبر پر کال کر کے رابطہ کریں۔ مزید گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے کہا کہ گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے کمشنر شری چیتن ابھی کشمیر میں موجود ہیں جن سے ہم کنیکٹڈ ہیں، لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ شہر کے لوگ جہاں پر جائیں وہاں پر سیف اور محفوظ رہیں۔ اس ٹیرر اٹیک کی آڑ میں کچھ لوگ اپنی گندی سیاست کھیل رہے ہیں اور اپنے ملک میں موجود ہندو مسلم بھائیوں کے بیچ نفرت کی آگ بھڑکانے کا کام کرتے ہوئے غلط بیانی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو یہ ہماری ہندو بہن کی بات کو ضرور سننا چاہیے۔ یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ جو لوگ بولے کہ انہوں نے پوچھا پہلے کہ آپ ہندو ہو کیا، اگر ہندو ہو تو انہوں نے مارا اور مسلم کو نہیں جانا، یہ انڈیا میں میسج جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں صبح سے کشمیر میں گھوم رہی ہوں، میں ایک ہندو ہوں لیکن مسلم بھائی ہمارے کندھوں سے کندھے ملا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو نہ ہندو سے خطرہ ہو رہا ہے نہ ہم لوگوں کو مسلم سے خطرہ ہو رہا ہے۔ یہ سب ان لوگوں کو کرنا ہے، اور ہم کو بھارتیہ ہونے کے ناطے یہ سب ان کو جو اچھا ہے یہاں پہ کشمیر میں لوگ نہیں آنا چاہیے، وہ بتانا چاہیے کہ ہر کشمیری وہ ہندو ہو یا مسلم ہو وہ پریٹکوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے ڈرائیور یہاں پہ جب یہ ہو گیا تو ہم ڈر گئے کیونکہ گھر سے فون آنے لگے، یہاں پہ تو ہمارا فون بھی نہیں لگتا، یہاں پہ الگ سم کارڈ لینا پڑتا ہے پوسٹ پر، تو گھر والے پینک ہو رہے تھے۔ تو بھائی نے ہمیں بولا کہ ایک بار ہم ہماری جان دے دیں گے لیکن آپ کی جان کو کچھ خطرہ نہیں ہونے گے۔ یہ بھائی چارہ ہے، یہ انڈیا کا بھارت کا بھائی چارہ آباد رہنا چاہیے، بھارت اکھنڈ رہنا چاہیے۔ اپنے ہندوستان ملک میں ہندو مسلم سکھ کرسچن بدھزم جینزم مذہب کے ساتھ ساتھ 83 چھوٹے چھوٹے الگ الگ مختلف مذاہب کے کل ملا کر 100 سے زائد مذاہب کے لوگ ایک ساتھ یہاں پر رہتے ہیں۔ برسوں سے سبھی مذہب کے لوگ آپس میں بڑے ہی پیار و محبت بھائی چارے سے اپنے ملک میں رہتے ہیں، اور گنگا جمنی تہذیب اپنے ملک کا وہ شاندار کیریکٹر ہے جو کہ ہمیں دنیا میں سب سے یونیک اور انوکھا ملک بناتا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی مذہب کے بھائی ہمارے ہاتھ کے الگ الگ انگلیوں کی مانند ہے، جو کہ دیکھنے میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں لیکن ایک ہی ہاتھ سے جڑی ہوئی ہیں۔ ویسے ہی ہم سبھی ایک ہی ملک ہندوستان کے شہری ہیں اور ایک ہی وطن کے بھائی بھائی ہے۔ اگر نفرت پسند لوگوں کی نفرت سے بھرے ہوئے ذہن سے رچی ہوئی سازشوں میں آ کر ہم ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے تو پھر اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی یہ شاندار کیریکٹر اور گنگا جمنی تہذیب کو کچھ شرپسند لوگ، غلط دماغ کے لوگ اس ملک سے مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جن کو روکنا لازم ہے، اور ایسی سچویشن میں ہم سبھی ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی بھائی بہنوں کا ایک ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھانا آج ضروری بن گیا ہے، ورنہ ہندو مسلم کے بیچ برسوں سے چلی آ رہی یہ محبت اور بھائی چارے کو یہ لوگ اپنی نفرت کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیں گے۔ لہٰذا اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے سبھی کو مل کر آگے آنا ہوگا اور اس کے خلاف اپنی آواز لگانی ہوگی۔ آخر میں ہم ہندوستان ملک کے تمام بھائی بہنوں کو صرف اتنی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اس بات کو سمجھیں کہ ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹیررسٹ صرف ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر کسی بھی مذہب کو برا بھلا کہنا، ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا سراسر غلط ہے۔
खुदारा इस गलत नफरत फैलाने के काम से बाज आ जाएं और अपने मुल्क में प्यार और मोहब्बत भाईचारे को कायम रखें और बिना किसी मजहब के भेदभाव के हर गलत काम के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और इंसाफ की गुहार लगाएं। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।